बांग्लादेश को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। भारत ना आने का उनका फैसला कैसे उल्टा पड़ रहा है, ये बांग्लादेश में खुद इसका विरोध होना शुरू हो गया है। अपने फैसले से बांग्लादेश बोर्ड ने पलटी जरूर मारी है, लेकिन क्या अब आईसीसी उनकी बात मानेगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर आप देखें, स्कॉटलैंड का ऐलान कर दिया गया है बांग्लादेश के एज ए रिप्लेसमेंट के तौर पर, लेकिन उस ऐलान के 2 दिन बाद बांग्लादेश बोर्ड से जो बयान सामने आ रहा है, उस बयान को अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर यह है कि बांग्लादेश अब हार मानता दिख रहा है और साफ तौर पर लग रहा है कि वो वर्ल्ड कप खेलना चाहते थे, लेकिन राजनीतिक वजह से कहीं ना कहीं उनका जो वर्ल्ड कप का खेलने का सपना इस साल का था, वो अपने आप में अधर में लटक गया। लेकिन अब जो बीसीबी का बयान है वो आपको दिखा देते हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि वह टी20 विश्व कप खेलने के लिए तैयार था, लेकिन बांग्लादेश सरकार से मंजूरी ना मिलने के कारण टीम टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेगी। बीसीबी ने कहा कि विदेशी दौरों के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य होती है और बोर्ड सरकारी फैसले से बंधा हुआ है। बीसीबी निदेशक अब्दुल रज़ाक ने कहा कि हम हमेशा से खेलना चाहते थे, लेकिन यह सरकार का निर्णय है और हमें उसी का पालन करना होता है। यह नियम सिर्फ विश्व कप के लिए नहीं बल्कि हर विदेशी दौरों पर लागू होता है। बीसीबी मीडिया समिति के चेयरमैन अमजद हुसैन ने कहा कि बीसीबी ने आईसीसी के फैसले को एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर आप इस पूरे मसले को देखेंगे तो साफ तौर पर है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो साफ तौर पर चाह रहा था कि वो वर्ल्ड कप खेल ले, लेकिन सरकार के फैसले के आगे कहीं ना कहीं उनको यहाँ पर झुकना पड़ गया और राजनीतिक वजह से बांग्लादेश के खिलाड़ियों का नुकसान है और बोर्ड का भी यहाँ पर नुकसान है। और इसी बात को लेकर जब ये मामला आगे तूल पकड़ा था, तब भी बोर्ड ने कहा था कि देखिए, और खिलाड़ियों ने भी यही कहा था कि शायद इस मसले को इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए था जितना उनकी सरकार ने इस मामले को बढ़ा दिया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान का एक तरीके से विरोध होता है, उनको बैन किया जाता है, लेकिन एक लीग का मैटर आपने सीधे से कंट्री से जोड़कर वर्ल्ड कप ना खेलने का फैसला कर लिया। नुकसान खिलाड़ियों का होगा, क्योंकि जब आप वर्ल्ड कप में आते हैं आपको जो मैच फीस मिलता है उसका अलग से नुकसान, प्लस आपकी बोर्ड की जो कमाई होती है, करीब उसका आंकड़ा जो बताया जा रहा है 240 करोड़ से ज्यादा का नुकसान बांग्लादेश बोर्ड का होगा। और 2026 में अगर आप देखेंगे ओवरऑल पूरे साल की उनकी जो कमाई है उसमें भी 60 से ज्यादा फीसदी की गिरावट भी हो सकती है। ऐसे में नुकसान चारों तरफ से है। अब ये देखना होगा कि इस वर्ल्ड कप के बाद बांग्लादेश बोर्ड इस पूरे मामले को कैसे संभालता है, क्योंकि बायलैटरल सीरीज भारत खेलने से मना करेगा, एक तरीके से उनका वहां पर भी क्रिकेट बर्बादी की कगार पर जाएगा। और आने वाले जो वर्ल्ड कप होंगे वो भारत की मेजबानी में उन्हें एक तरीके से अगर आप देखें होस्ट रहेंगे, वो वहां पर भी अगर दिक्कतें आती हैं तो फिर बांग्लादेश क्रिकेट का फ्यूचर ही नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है कि बांग्लादेश क्रिकेट को इस मामले को थोड़ा और बेहतर तरीके से हैंडल करना चाहिए था? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।